हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम देखेंगे दैट इज एनक्लैट अपहोल्ड्स सीसीआई's ऑर्डर अगेंस्ट गूगल इन एंड्रॉयड एंटी ट्रस्ट केस। सो अगर आपने हमारी रीसेंट वीडियो देखी हो जहां पर हमने कहा था कि इज गूगल मोनोपोलाइजिंग द डिजिटल मार्केट, सो वो वाली वीडियो में आपको पूरा फ्रेमवर्क पता होगा कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने गूगल पे क्या चार्जेस लगाए हैं। सो यहाँ पर गूगल ने एनक्लैट के ऊपर यहाँ पर अपना केस दर्ज किया था और वहाँ पर एनक्लैट ने देखा है कि जो गूगल की मोनोपोली है वहाँ पर अगेन एंटी ट्रस्ट केस पाया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ छूट दी गई है गूगल को। सो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनक्लैट ने क्या कहा है, एनक्लैट के फंक्शंस क्या हैं, पावर्स क्या हैं, उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस पूरे सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। सो दैट इज नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब ये अपील ट्रिब्यूनल है, ये आपको याद रखना है। सो अगर हम बात करते हैं जब भी केस दर्ज होता है तो वो किसके तहत होगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पर अपील करी गई है किसके द्वारा, गूगल के द्वारा अगेंस्ट दी सीसीआई's ऑर्डर। सो यहाँ पर ये कहा है एनक्लैट ने, इट हैज अपहेल्ड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडियाज एंड्रॉयड डोमिनेंस ऑर्डर अगेंस्ट गूगल। सो यहाँ पर एंटी ट्रस्ट केस जो चलाया गया था गूगल के द्वारा, जहां पर यह कहा गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि गूगल यहां पर मोनोपोलाइज कर रहा है और यहां पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपना रहा है, जिसकी वजह से जो कंपटीशन मार्केट है वहां पर आपको अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हुई दिख रही हैं। सो यहाँ पर जो हमारी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल है उन्होंने सीसीआई के जो डिसीजंस हैं उसको अपहोल्ड किया है, लेकिन यहाँ पर उनका जो रिव्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो एनक्लैट ने क्या यहाँ पर बोला है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम सीसीआई की बात करते हैं, जो कि हम प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं सीसीआई की पावर्स। सो अगर हम सीसीआई की पावर की बात करते हैं, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 2009 अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 विद एन एम टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस दैट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। सो जो कॉम्पिटिशन मार्केट में एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, सो उसी के लिए कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के द्वारा यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर गूगल को फाइन किया था, जिसमें यह कहा गया था कि आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और जो कॉम्पिटिशन मार्केट है आप उसको डोमिनेट कर रहे हैं। इसकी वजह से जो न्यू प्लेयर्स हैं इन द डिजिटल स्पेस वो आ नहीं पा रहे। राइट, सो यहाँ पर एनक्लैट के बारे में जान लेते हैं। सो एनक्लैट क्या है, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। नाउ अगर हम इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं, सो ये एक तरह की क्वाजी जुडिशियल बॉडी है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। नाउ सीसीआई किसके तहत बनाई गई थी, कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 के तहत। अगर हम एनक्लैट की बात करते हैं तो वो किसके तहत बनाई गई है, दैट इज कंपनीज एक्ट ऑफ 2030 to hear appeals against the orders passed by नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सो पहला स्टेप क्या होगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब इसके अगेंस्ट आपने अगर अपील करनी है तो आपको कहां पर जाना पड़ेगा, एनक्लैट के पास। सो यहां पर एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास आपको जाना पड़ेगा। राइट, सो गूगल ने भी यही किया है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2016 में। इसके हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, जो एपेलेट अथॉरिटी है दैट हियर्स द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास्ड बाय द एनसीएलटी। सो एनसीएलटी में यहाँ पर सबसे पहले केस दर्ज होगा, उसके बाद अपील करी जाएगी एनक्लैट पे। राइट, नेक्स्ट आता है, इट इज सेकंड हाईएस्ट फोरम फॉर कंपनी लॉ केसेस इन इंडिया आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट। अब जनरली आपको जब केस करना होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एपेलेट ट्रिब्यूनल्स, एपेलेट कोर्ट्स भी कहा जाता है। अब अगर कोई स्पेसिफिक केस है जो कंपनी से डील करता है तो यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपको एनसीएलटी बना के दे दी है, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिससे कि आप क्या कर सकें, इस पर्टिकुलर कंपनी केस में आप जल्दी डिसीजन पा सकें। इसीलिए यहां पर ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। अब अगर एनसीएलटी के अगेंस्ट आपने अपील करनी है तो आप कहां पर जाएंगे, दैट इज यू विल गो टू द एनक्लैट। अब सपोजेडली एनक्लैट्स के डिसीजन से भी आप खुश नहीं हैं तो आप कहां जाएंगे, फिर यू विल अप्रोच दी सुप्रीम कोर्ट। दैट इज व्हाई दे हैव सेड दैट इट इज द सेकंड हाईएस्ट फोरम फॉर कंपनी लॉ केसेस इन इंडिया आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट।
राइट, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। जो डिसीजंस हैं एनक्लैट के आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व्ड एंड द ऑर्डर्स पास्ड बाय एनक्लैट कैन बी चैलेंज्ड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं अगर हम एनक्लैट की बात करते हैं। सो एनक्लैट क्या है? सेकंड हाईएस्ट फोरम ऑफ फॉर कंपनी लॉ केसेस, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर यह कहा गया है कि जो इसके डिसीजंस होंगे वो फाइनल एंड बाइंडिंग होंगे। अब फाइनल एंड बाइंडिंग होंगे दोनों पार्टीज पे, लेकिन अगर आप इसके ऑर्डर्स को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप चैलेंज कहां पर करेंगे? दैट इज इन दी सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एनक्लैट। अगर इसके फंक्शंस की बात करते हैं, सो इट इज एम्पावर्ड टू हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास्ड बाय एनसीएलटी रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, मर्जर, एक्विजिशन एंड कंपनी लॉ मैटर्स। सो जो भी कंपनी लॉ मैटर्स हैं या फिर एक्विजिशन, बैंक्रप्सी से डील करते हैं, तो वो वाले केसेस कौन डील करेगा? एनसीएलटी। और उसके अपील में आप कहाँ जा सकते हैं? एनक्लैट में। अब एनक्लैट को भी उनके ऑर्डर्स को आप अगेन अपील कहाँ कर सकते हैं? दैट इज दी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो एनक्लैट के ऑर्डर्स होंगे दे विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ दी पार्टीज, राइट। सो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इट इज ऑल्सो एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर ऑर्डर पास्ड बाय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम गूगल की बात करते हैं तो यहाँ पर टसल किसकी चल रही थी? गूगल की और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की। अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल को फाइन कर दिया है कि आप यहाँ पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन मार्केट को आप हार्म कर रहे हैं, और यहाँ पर आपकी एक डोमिनेंट पोजिशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से न्यू प्लेयर्स नहीं आ पा रहे। सो यहाँ पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का भी जो ऑर्डर्स हैं, अगर आपने अपील में जाना है तो आप कहाँ जाएंगे? एनक्लैट की तरफ जाएंगे। दैट इज वाई गूगल ने यहाँ पर अपील करी है, कहाँ पर? एनक्लैट पे, राइट। सो एज वेल एज फॉर द ऑर्डर्स ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सो अगर आपको एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी पे भी अगर ऑर्डर्स को अपील करना है तो आप कहाँ जाएंगे? एनक्लैट के द्वार जाएंगे। सो अगेन आपको ये याद रखना है कि अगर सीसीआई कोई ऑर्डर पास करता है, उसको चैलेंज करना है तो आप कहाँ पर करेंगे? एनक्लैट में करेंगे। और ऐसे ही अगर आपको नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को चैलेंज करना है तो अगेन आप कहाँ पर जाएंगे? दैट इज इन दी एनक्लैट, राइट। सो दीज आर दी फंक्शंस। अब बैकग्राउंड वैसे तो हम उस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है व्हाट वाज द इशू बिटवीन सीसीआई एंड गूगल। सो यहाँ पर डोमिनेंट प्लेयर वो कैसे बना है, क्या वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, वो सारी कुछ डिटेल में दिया गया है। सो बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। 2018 में जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए। उन्होंने ये अलेज किया दैट गूगल वाज अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड मार्केट। सो यहाँ पर जो मोबाइल आपको एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पर डोमिनेंट प्लेयर कौन है? गूगल। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूटिलाइज करते हैं, खरीदते हैं, तो आपको उसमें प्री इंस्टॉल्ड आपको एक्टिविटीज ऐप्स देखने को मिलेंगी। वो ऐप सारी किसकी है? गूगल की है। तो जो नया प्लेयर है वो मार्केट में एंटर नहीं कर पा रहा है। रादर आप ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को ये कह रहे हैं कि अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन बनाना है, हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो आपको इन पर्टिकुलर ऐप्स को प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो पर्टिकुलर ऐप्स अनइंस्टॉल भी नहीं हो सकती, राइट। सो यहाँ पर आपको गूगल की डोमिनेंट पोजीशन देखने को मिल रही है। अब सीसीआई ने यहाँ पर सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशंस की और यहाँ पर ये पाया कि जो गूगल है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है और ये कंपटीशन मार्केट को डैमेज कर रही है, राइट। सो यहाँ पर अनफेयर कंडीशंस में जारी किया गया। यहाँ पर इट वाज द सेकेंड टाइम दैट द टेक जायंट हैज बीन फाइंड बाय द सीसीआई। जो पहला फाइन था वो 2018 में लगाया गया था, जिसमें 136 करोड़ ऑन गूगल फॉर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के दायरे में लाया गया था, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि यू हैव टू पे 136 करोड़ एज अ फाइन फॉर यूजिंग योर डोमिनेंट पोजीशन इन द डिजिटल मार्केट, राइट। सो अगेन इस रूलिंग को चैलेंज कहाँ किया गया है? एनक्लैट में। अब एनक्लैट ने क्या यहाँ पर पाया है उसको हम जान लेते हैं। सो अगर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं नो कन्फर्मेशन बायस इन सीसीआईज ऑर्डर। एनक्लैट ने ये बोला है कि आपको कोई भी यहाँ पर
confirmation bias यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है. NCLAT held that the CCI's order does not suffer from any confirmation bias. So यहाँ पर ये कहा गया था कि जो CCI का डिसीजन है it is biased. So यहाँ पर यही कहा गया है, NCLAT ने भी कहा है कि जो CCI के ऑर्डर्स हैं वो biased नहीं है. नेक्स्ट, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बाय गूगल. सो यहाँ पर ये कहा गया है, NCLAT हैज हेल्ड दैट गूगल आस्किंग द OEMs to pre-install the entire Google suite of 11 application amounts to imposition of unfair conditions. So यहाँ पर यही कहा गया है NCLAT के द्वारा भी कि आप अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ आपको यहाँ पर 11 या 12 एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल करके देनी पड़ेगी एंड दैट टू वो अनइंस्टॉल नहीं हो सकती, वो क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. Right? Google reduces the incentive of OEMs to develop their own version of Android. So यहाँ पर यही कहा गया है कि Google को यहाँ पर incentives नहीं देने हैं, rather reduce करने हैं original equipment manufacturers को, जिससे कि वो नए players को यहाँ पर add on कर सकें. Right? अगर हम बात करते हैं डायरेक्शंस इन गूगल्स फेवर, सो यहाँ पर NCLAT ने गूगल की फेवर में क्या क्या बातें कही हैं. सबसे पहले ये कहा है गूगल वॉज फेयर इन सेंडिंग वार्निंग्स. सो यहाँ पर जो साइड लोडिंग्स होती हैं, वार्निंग दी जाती है टू यूजर्स व्हेन दे डाउनलोड एप्लीकेशंस डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट और फ्रॉम एन अननोन सोर्स. सो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो एप्लीकेशंस आपको जो हार्म कर सकती हैं आपके सॉफ्टवेयर को, आपके इक्विपमेंट को, तो अगर गूगल यहाँ पर वार्निंग सेंड कर रहा है तो यहाँ पर कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं है, ये डोमिनेंट पोजीशन नहीं है और ये गूगल कर सकता है. ऐसे ही गूगल नीड नॉट शेयर इट्स प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस विद द थर्ड पार्टी. अब जो APIs होते हैं, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, वो थर्ड पार्टी के साथ अगर वो शेयर नहीं कर रहा है, इट इज फेयर. ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं आता. नेक्स्ट अगर बात करते हैं, गूगल वॉज राइट इन नॉट परमिटिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन स्टोर्स ऑन इट्स प्ले स्टोर्स टू अवॉइड मालवेयर. सो गूगल ने ये कहा कि यहाँ पर जो मैं एप्लीकेशन स्टोर, क्योंकि आप ऐप्स कहाँ से डाउनलोड करते हो? प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो. प्ले स्टोर किसका है? गूगल का है. तो यहाँ पर ये कहा गया था कि जो प्ले स्टोर है, क्योंकि सारी ऐप्स प्ले स्टोर पे मिलती हैं, तो यहाँ पर आप थर्ड पार्टी या नए प्लेयर्स को एंट्री नहीं दे रहे हो. लेकिन NCLAT ने कहा है कि अगर हम ऐप्स की बात करते हैं तो जो प्ले स्टोर है वो प्ले स्टोर ही ऑथेंटिक बन जाता है, क्योंकि अगर आप कहीं और से ऐप्स डाउनलोड करेंगे तो आपके सॉफ्टवेयर में मालवेयर आ सकता है. सो यहाँ पर गूगल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है. नेक्स्ट, गूगल कैन रिस्ट्रिक्ट अनइंस्टॉलेशन ऑफ गूगल सूट एप्स ऑन एंड्रॉयड फोन्स. सो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो हम अनइंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, तो जो गूगल सूट दिया जाता है, दैट गूगल सूट कंप्राइजेज ऑफ 11 एप्स. सो यहाँ पर अगर अनइंस्टॉलेशन की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है कि ये एप्स अनइंस्टॉल नहीं हो सकती, तो अगेन ये अनट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगेन गूगल यहाँ पर मालवेयर या फिर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जिन्होंने एक्चुअली में एंड्रॉयड यूज़ किया है सॉफ्टवेयर के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर अप एंड डाउन जा सकता है अगर आप कोई और एप्लीकेशंस यूटिलाइज कर सकते हैं. सो यहाँ पर अनइंस्टॉलेशन ऑफ गूगल सूट एप्स जो हैं वो फेयर है. सो यहाँ पर कुछ हम कह सकते हैं गूगल को रिलैक्सेशन दी गई है. किसके द्वारा? NCLAT के द्वारा. लेकिन ये कहा गया है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि यहाँ पर आप ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को जो गूगल सूट 11 एप्लीकेशंस का देने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप अनफेयर हैं. राइट? सो यू कैन से देयर इज अ ब्रीदर फॉर गूगल, बट अगेन NCLAT ने जो CCI के डिसीजंस हैं उनको ओवर पावर नहीं किया है. सो कुछ यहाँ पर ब्रीदर दिया है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी कहा था उसको अपहेल्ड किया है. राइट? सो दिस वाज द केस ऑल अबाउट. अब इसके रिलेटेड हम एक MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं. NCLAT के ऊपर ही है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. सो नंबर 1, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. सेकंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर चेयरपर्सन, दैट इज शुड बी और बीन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और should be being the Chief Justice of High Court and Judicial Member के लिए बोला गया है.
जो जुडिशियल मेंबर्स हैं इज और हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट और इज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ अ ट्रिब्यूनल फॉर 5 years और मोर। थर्ड है term of office of chairman and members is 5 years and they can be reappointed for additional 5 years. सो अगेन यहाँ पर कॉम्पोजिशन की बात करी गई है एनक्लैट के ऊपर। अब अगेन यहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम हो सकते हैं प्रीलिम्स में, सो इसीलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, और इज इट डी 1, 2 and 3। सो वीडियो को पॉज कीजिए और एनक्लैट की कॉम्पोजिशन को एक बार देखिए। अगर आपको लगता है कि तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं सो आपका आंसर हो जाएगा डी। सो यहाँ पर आंसर वही है, दैट इज डी 1, 2, 3। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं वो तो हमने इसी वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट के तहत बनाई गई है, कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पर अगर हम चेयरपर्सन की बात करते हैं तो या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर जुडिशियल मेंबर्स की बात करते हैं, जुडिशियल मेंबर्स क्या होने चाहिए, जज ऑफ द हाई कोर्ट या फिर एक ऐसा जुडिशियल मेंबर होना चाहिए जिसने ट्रिब्यूनल में 5 साल लगाए हों। अगर इनके टेन्योर की बात करते हैं तो ये टर्म ऑफ द चेयरपर्सन जो है दैट इज 5 years और इसको रीअपॉइंट कर सकते हैं हम अगले 5 साल के लिए भी। सो आंसर बन जाता है आपका डी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉम्पोजिशन मैंने आपको बताया हुआ है, चेयरपर्सन है और यहाँ पर जुडिशियल मेंबर्स हैं जो कि अपॉइंट करे जाएंगे बाय आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक सिलेक्शन कमेटी होगी जो एक्चुअली में आपके मेंबर्स को डिसाइड करेगी। अगर हम बात करते हैं चेयरपर्सन की, सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी इस सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होंगे। ऐसे ही अ सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसका पार्ट होंगे। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अगेन इस सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होंगे। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अगेन इसका पार्ट होंगे। ऐसे ही सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो भी इसका पार्ट होंगे। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूं। अगर चेयरपर्सन है ही शुड is or been the judge of Supreme Court और should be और been the Chief Justice of High Court। ऐसे अगर जुडिशियल मेंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर या तो वो जज रह चुके हों हाई कोर्ट के या फिर ट्रिब्यूनल में एज अ जुडिशियल मेंबर रह चुके हों 5 सालों के लिए। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर टेक्निकल मेंबर्स की बात करते हैं, सो पर्सन विद प्रूवन एबिलिटी, integrity and standing having special knowledge and experience of 25 years or more in the स्पेसिफाइड एरियाज, सो वो टेक्निकल मेंबर्स हो सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होंगे। अगेन आपसे एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं एनक्लैट के ऊपर। अब इनके अगर टेन्योर की बात करते हैं तो चेयरपर्सन की जो टेन्योर है वो 5 years है, लेकिन इसको हम रीअपॉइंट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years। राइट, सो दिस वॉज इट। सो एनक्लैट के बारे में जो भी डिटेल्स थी जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उसको हमने होलिस्टिकली डिस्कस किया है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।